गणपति बप्पा मोरया। हेलो माय लवली लिटिल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सब जानते ही होंगे कि आज गणेश चतुर्थी है, तो आप सबको मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जानते हैं गणेश चतुर्थी हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि आज के दिन भगवान गणेश का बर्थडे था। यू लाइक बर्थडेज? आई जस्ट लव बर्थडेज। फन पार्टी, फ्रेंड्स के साथ मस्ती, यमी यमी चीज़ें खाने को मिलती है एंड केक। आई जस्ट लव केक। तो क्या जैसे हमारे बर्थडे पे हमारी पसंद की चीज़ें बनती हैं, वैसे ही भगवान गणेश के बर्थडे पे ना हम उनके पसंद की चीज़ें बनाते हैं। लड्डू, मोदक और बहुत सारे पकवान हम उनको चढ़ाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है, मैंने सोचा कि आज मैं आपको भगवान गणेश के बर्थ की कहानी सुनाती हूँ। तो फिर सुनेंगे कहानी? शुरू करते हैं, बिकॉज नाउ इट्स स्टोरी टाइम। हुआ यूं कि एक बार माता पार्वती ने नंदी को बुलाया। नंदी जो है वो भगवान शिव के सारे गणों में सबसे श्रेष्ठ था, एक तरह से उनका हेड था। तो माता पार्वती ने नंदी को बुला के बोला कि तुम द्वार पे खड़े रहो और किसी को भी अंदर मत आने देना। उसके बाद माता पार्वती जो है वो महल के अंदर चली गई। थोड़ी देर के बाद भगवान शिव वहाँ आए, तो नंदी ने उन्हें रोका। भगवान शिव ने बोला कि तुम मेरे गण हो और तुम मुझे मेरे ही घर के अंदर जाने से रोक रहे हो। कहाँ गई तुम्हारी भक्ति और कहाँ गई तुम्हारी निष्ठा? तो अब इसके आगे बेचारा नंदी क्या बोल पाता। उसने चुपचाप भगवान शिव को अंदर जाने दिया। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को अंदर देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने नंदी को बहुत डांटा कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम किसी को भी अंदर मत आने देना, तो तुमने भगवान शिव को कैसे अंदर भेज दिया? तो नंदी ने बोला कि उन्होंने मेरी निष्ठा और मेरी भक्ति पे सवाल उठाया, मैं उसके आगे कुछ भी नहीं बोल पाया। तो माता पार्वती ने नंदी को कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने अपने सहेलियों से ना इस बारे में बातचीत की, डिस्कशन किया। तो उनकी एक सहेली ने बोला उन्हें कि आप एक काम क्यों नहीं करती, आप अपना खुद का एक गण बनाइए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी गण हैं वो सब भगवान शिव के गण हैं। आप अपना एक खुद का गण बनाइए जो सिर्फ आपकी आज्ञा माने। तो माता पार्वती को अपनी सहेली का ये सुझाव जो है वो बहुत पसंद आया। वो महल के भीतर गई और वो बहुत सारा जो है वो हल्दी का लेप ले आई। उसके बाद उन्होंने अपने बॉडी से केसर निकाला, वो सबको मिक्स करके उन्होंने एक बच्चे की मूर्ति बनाई। फिर उन्होंने उस मूर्ति में प्राण डाल दिया, मतलब कि जो मूर्ति थी उसको अलाइव कर दिया। उसके बाद उन्होंने उस मूर्ति को बोला कि आज से तुम्हारा नाम हिडम्बा है और तुम मेरे पुत्र हो। उसके बाद उन्होंने उसे एक छड़ी दी और बोला कि तुम महल के द्वार पे जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। तो हिडिंबा ने अपनी माता को प्रणाम किया, छड़ी ली और महल के द्वार पे चला गया। थोड़ी देर के बाद भगवान शिव वहाँ आए, तो हिडिंबा ने भगवान शिव को अंदर जाने से रोका। तो भगवान शिव ने बोला कि भाई तुम कौन हो और तुम मुझे मेरे ही घर में जाने से क्यों रोक रहे हो? तो बच्चे ने बोला कि मैं माता पार्वती का बेटा हूँ और मेरा नाम हिडिंबा है और माता की आज्ञा है कि मैं किसी को भी महल के अंदर ना जाने दूँ। तो भगवान शिव ना थोड़े कंफ्यूज हो गए कि ये कौन सा बच्चा है जो खुद को माता पार्वती का बेटा बोल रहा है और ये मुझे मेरे ही घर में नहीं जाने दे रहा। भगवान शिव ने उसको समझाने की कोशिश की कि देखो बेटा, ये मेरा ही घर है और मैं माता पार्वती का पति हूँ, तो तुम मुझे अंदर जाने से नहीं रोक सकते। लेकिन हिडिंबा एकदम अपनी बात पे अड़ा रहा। जब भगवान शिव ने उसको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की तो हिडिंबा ने ना अपनी छड़ी से उन पे वार कर दिया। तो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस वार को रोक दिया। उसके बाद वो गुस्से में वहाँ से सीधे चले गए कैलाश पर्वत पे। अब कैलाश पर्वत पे जब नंदी और बाकी गणों ने उन्हें गुस्से में देखा तो उन्होंने उनसे पूछा कि प्रभु आप इतने नाराज़ क्यों लग रहे हैं? तो भगवान शिव ने बोला कि एक बालक है हिडिंबा नाम का जो खुद को माता पार्वती का बेटा बता रहा है और वो मुझे मेरे ही घर में नहीं जाने दे रहा। तो सारे गणों ने बोला कि आप अपना गुस्सा शांत करिए, हम सब जाते हैं और हम उस बच्चे से बात करते हैं। तो हिडिंबा ने जब इतने सारे लोगों को आते हुए देखा ना तो वो बिल्कुल भी नहीं घबराया, वो एकदम वैसे ही डटा रहा। और जब गणों ने उसे समझाने की कोशिश की, उन लोगों के बीच में युद्ध छिड़ गया और हिडिंबा ने अकेले जो है वो सारे गणों को हरा लिया। अब जब सारे गण ऐसे हालत में भगवान शिव के पास पहुंचे तो उन्हें घायल देख के भगवान शिव ने अपने बेटे कार्तिकेय को बुलाया और उन्होंने कार्तिकेय को बोला कि इन सब लोगों से युद्ध करने के बाद वो बच्चा थोड़ा थक गया होगा, तो तुम जाओ और उसे पकड़ के यहाँ ले आओ। तो कार्तिकेय वहाँ गया। अब कार्तिकेय और हिडिंबा के बीच में झगड़ा होने लगा क्योंकि दोनों इक्वली पावरफुल थे,
दोनों के अंदर बहुत सारी पावर थी, वो फाइट कर रहे हैं लेकिन कोई हार ही नहीं रहा। फिर हिरम्बा ने क्या किया, उसने अपनी छड़ी से कार्तिकेय पे वार किया और कार्तिकेय जो है वो मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। तो नंदी जो है वो कार्तिकेय को लेके भगवान शिव के पास पहुंचा। अब जब भगवान शिव ने अपने बेटे को ऐसे मूर्छित देखा ना, तो उनका जो गुस्सा है वो एकदम 7वें आसमान पे पहुंच गया। बहुत 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 ज़्यादा गुस्सा आ गया उन्हें। उन्होंने बोला कि मैं बस इस बालक का वध कर दूंगा। तो सारे देवताओं ने उन्हें समझाया, भगवान विष्णु भी वहाँ थे, उन्होंने भी समझाया कि देखिए आप गुस्सा मत करिए, आप अपने गुस्से को शांत करिए, किसी भी बच्चे का ऐसे वध करना उचित नहीं है, हम सब जाते हैं और हम उस बच्चे को समझाते हैं। सारे देवता गए। अब जब माता पार्वती ने देखा कि इतने सारे देवता जो हैं वो पूरे दल बल के साथ मेरे बेटे से लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने काली माता, शक्ति माता, बाकी सबको देवियों को बुलाया और सारे देवियों को बोला कि वो उनके बेटे की रक्षा करें। तो सारी देवियों ने क्या किया, उन्होंने अपना सारा पावर और बल जो है वो हिरम्बा को दे दिया। हिरम्बा जो है वो पहले ही पावरफुल था, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया। उसने क्या किया, उसने सारे देवताओं को हरा दिया, उनके साथ जितने भी योद्धा आए थे, जिनके दल बल सारे सैनिक, सबको हरा दिया। अब भगवान शिव ने सोचा कि आखिर ये बच्चा है कौन जिसके अंदर इतनी पावर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा जो है ये कोई दैत्य है और वो ऐसे मायावी रूप लेकर के मेरे महल के आगे खड़ा है। तो उन्हें पार्वती माता की चिंता भी होने लगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना त्रिशूल लिया और उस बच्चे की गर्दन काट दी। अब जैसे ही माता पार्वती को अपने बेटे की मृत्यु की खबर मिली, वो बहुत दुखी हुई, वो रोने लगी। और थोड़ी देर के बाद ना उनका जो दुख था वो एकदम गुस्से में बदल गया। गुस्से में वो महल से बाहर निकली और उन्होंने बोला कि मैं सारे यूनिवर्स को, सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगी। सारे देवता डर गए कि वो तो सारे जीव जंतु हर कोई मर जाएगा। देवी पार्वती तो बहुत ज़्यादा गुस्से में है एंड शी इज़ वेरी पावरफुल, वो ऐसा कर भी सकती हैं। तो सब लोगों ने जाकर के जो है उनसे क्षमा मांगी और उन्हें बोला कि आपका गुस्सा शांत करने के लिए हम क्या करें। तो माता पार्वती ने बोला कि मेरा गुस्सा सिर्फ एक ही बात पे शांत हो सकता है, अगर आप लोग जो हैं वो मेरे बेटे को जीवित कर दें। तो भगवान शिव ने क्या किया, उन्होंने नंदी को बोला कि वो उत्तर की दिशा में जाए और जो भी पहला जीव मिले ना उसका गर्दन काट के ले आए। तो नंदी जो है वहाँ गया, उसने सबसे पहले उसे एक हाथी दिखा, तो उसने हाथी की गर्दन काटी और हाथी की गर्दन लेकर के कैलाश पे वापस आ गया। भगवान शिव ने जो है वो हिरम्बा के सर पे हाथी की गर्दन रखी और उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और उसके बाद हिरम्बा को जीवित कर दिया। अपने पुत्र को जीवित देख के माता पार्वती बहुत खुश हुई। भगवान शिव ने बोला कि आज से ये मेरे सारे गणों में सबसे श्रेष्ठ होगा और इसका नाम गणेश रखा जाएगा। और साथ ही साथ कोई भी मंगल कार्य हो, कोई भी पूजा हो, सबसे पहले सर्वप्रथम गणेश की ही पूजा की जाएगी। बाकी देवताओं ने भी बहुत सारा आशीर्वाद दिया, बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए। तो इस तरह से भगवान गणेश का जन्म हुआ। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे मैं जो भी कहानी लेकर के आऊँ वो आपसे मिस ना हो। और साथ में इसे शेयर भी कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कहानी एंजॉय कर सकें। ओके, ओम गण गणपताय नमः।